अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, फार्मा से बात स्टार्ट करते हैं आज। और आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग पे। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि जो यूनिट कार्टन होता है, जो आप प्रोडक्ट फार्मेसी पे देखते हैं किसी भी कंपनी की, जैसे टैबलेट फॉर्म में होती है, कैप्सूल फॉर्म में होती है, इंजेक्शन फॉर्म में होती है एंड सिरप फॉर्म में भी आपको मिलती है, तो ये कैसे मैन्युफैक्चर्ड होती होगी। बहुत से जहनों में सवाल आता है। जो न्यू कमर्स होते हैं इंडस्ट्री में, न्यूली फ्रेश स्टूडेंट जो फार्मासिस्ट होते हैं, वो भी चीज़ को जानना चाहते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता क्या है। तो इस पे हम आज एक थोड़ी सी बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग फ्लो क्या होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। जो मेडिसिन मार्केट में फार्मेसी के स्टोर पे पड़ी हुई है, वो किन किन स्टेप से गुजरती है, इस पे आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, इसमें जो इन्वॉल्व होता है एरिया, इसके लिए सबसे पहले अगर कोई भी ऑर्डर आता है मैन्युफैक्चरिंग का, तो एक मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेशन वेयर हाउस को जाती है। फार्मा के अंदर एक वेयर हाउस का एरिया होता है जहाँ पे आप तमाम आपका रॉ मटेरियल रखा जाता है, यानी जो भी प्रोडक्ट के अंदर मटेरियल यूज होता है कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे किसी एक चीज़ को लेकर। हालांकि फ्लो तो सबका सेम ही होता है, जितनी डोजेज फॉर्म है, लेकिन हम एक टैबलेट के हवाले से बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, तो जो वेयर हाउस का जो एरिया है, उस एरिया में आपका तमाम रॉ मटेरियल रखा होता है, जिसमें एक्सीपियंट्स और एपीआई, सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट जितने होते हैं वो सब उसके अंदर रखे जाते हैं। और इसके साथ साथ फिर पैकिंग एरिया होता है, जो उसका उस मटेरियल का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो प्रोडक्ट मेडिसिन बनाई जाती है, उसका जो पैकिंग मटेरियल होता है वो भी, उसका भी एक स्टोर होता है। तो जब भी कोई प्रोडक्शन से सबसे पहले स्टेप होता है, प्रोडक्शन से एक प्लान जाता है एज पर प्रोटोकॉल। उनके पास प्रोटोकॉल होता है कि हमने ये मैन्युफैक्चरिंग या ये प्रोडक्ट हमने बनानी है, तो वेयर हाउस को वो रिक्विजिशन देते हैं। फिर वेयर हाउस उस प्लान के तहत उन मटेरियल को जो जो उस प्रोडक्ट के अंदर रिक्वायर होता है उनको इशू करता है। उसको इशू करने के बाद फिर वो उसकी डिस्पेंसिंग करते हैं। एक डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट होता है और वेयर हाउस के लोग होते हैं, उनकी प्रेजेंस में वो चीज़, उस प्रोडक्ट की सारी चीज़ें डिस्पेंस होती है, यानी उस पर किस क्वांटिटी से जो मटेरियल डलेंगे उन सब की डिस्पेंसिंग होती है। उस वेइंग करने के प्रोसेस को डिस्पेंसिंग कहा जाता है। जब वो डिस्पेंसिंग हो जाती है और डिस्पेंसिंग को फिर रिसीव किया जाता है प्रोडक्शन के अंदर, फिर वो प्रोडक्शन के बाद अपने अपने डिपार्टमेंट में जाके डिफरेंट स्टेप पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टैबलेट की, तो टैबलेट सबसे पहले जब उसका रॉ मटेरियल डिस्पेंस हो जाता है, तो सबसे पहले वो जब प्रोडक्ट में जाती है या प्रोडक्शन में जाती है, वो ग्रेनुलेशन में जाती है। उसके ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं, उसके ग्रेन्यूल्स फॉर्म में बनाए जाते हैं, उसको ग्रेनुलेशन फॉर्म में लाया जाता है, पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं। फिर वहाँ से उस स्टेप पे सैंपल भी होता है। कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रेनुलेशन स्टेज टेस्टिंग होती है, कुछ इंडस्ट्रीज में नहीं होती। कुछ इंडस्ट्रीज का क्या कहते हैं, सेट पैटर्न्स या फॉर्मुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो इस स्टेप पे टेस्टिंग नहीं करते, वो फिनिश स्टेज पे भी करते हैं या फिर कोर स्टेज पे कर लेते हैं। यानी बहुत सी इंडस्ट्रीज में कोर जो टेस्टिंग होता है और बहुत सी इंडस्ट्रीज में नहीं होता। तो उस कोर स्टेज पे जब प्रोडक्ट आती है, उसकी फिर वहाँ पे मॉइस्चर चेक होता है, एक टेस्टिंग होती है, एक टेस्टिंग का थोड़ा सा क्राइटेरिया है, उसको देखा जाता है। फिर उसके बाद उस ग्रेनुलेशन स्टेज के बाद वो प्रोडक्ट चली जाती है कंप्रेशन एरिया में। यानी फिर कंप्रेशन एरिया के अंदर उसकी कंप्रेस्ड किया जाता है, उसको टैबलेट फॉर्म में लाया जाता है। पंचिंग मशीनें होती हैं वहाँ पे प्रोडक्शन एरिया में। वहाँ पे भी प्रोडक्शन के लोग और क्वालिटी एश्योरेंस के लोग दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और क्यूसी भी बैकएंड पे इन्वॉल्व होती है, जहाँ जहाँ इसकी टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है। साइमल्टेनियसली ये प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस के तहत स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग हो रही होती है, और इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में कंप्लीट टेस्टिंग इसकी होती है, जिसमें इसकी फिजिकल पैरामीटर भी चेक करते हैं और ऐसे वगैरह भी लगाते हैं, डेजोल्यूशन वगैरह भी लगाते हैं, व्हाट्स ओवर। तो कोर स्टेज के बाद अगर टेबलेट की फिर उस कोटिंग क्राइटेरिया आता है, कोटिंग डिपार्टमेंट होता है, फिर वहाँ पे कोटिंग के लिए चली जाती है। कोटिंग डिफरेंट तरीके की होती है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है। फिल्म कोटेड भी होती है आपके पास, शुगर कोटेड भी होती है, और एंटायरिक कोटेड टेबलेट्स भी होती है। कोटिंग होने के बाद फिर डेफिनेटली फिर डिजोल्यूशन के सैंपल जाते हैं। किसी इंडस्ट्रीज में कोल्ड स्टेज पे डिजोल्यूशन लगता है, कुछ कोटेड पे भी लगाया जाता है। और कोटेड स्टेज पे जब टेबलेट आ जाती है, तो कोट फॉर्म में मोस्टली जो है ना एस से लगाए और डिजोल्यूशन लगाया जाता है, एस से जो है ना कोल्ड स्टेज पे कर लिया जाता है। ये स्टेप साथ साथ चलते रहते हैं। ग्रेनुलेशन से कंप्रेशन में आई, कंप्रेशन से फिर कोटिंग में आती। कोटिंग के बाद टैबलेट की जो प्रोसेस होता है वो फिर चली जाती है ब्लिस्टरिंग एरिया में। फार्मा के अंदर जाहिर सी बात है एक एरिया होता है जहाँ पे ब्लिस्टर मशीनें लगी होती है। आप देखते हैं मार्केट के अंदर जो एक पैनाडोल का ब्लिस्टर आपको मिलता है, किसी भी कैप्सूल का ब्लिस्टर मिलता है, वो जो ब्लिस्टर फॉर्म में जो आता है, ये होता है ब्लिस्टिंग एरिया के साथ। अच्छा, ये प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेप से गुजर रही होती है साइमल्टेनियसली। फिर एक कोडिंग एरिया होता है। इस प्रोडक्ट का जो पैकिंग मटेरियल होता है वो भी इशू हो जाता है साथ साथ,
और वो कोडिंग एरिया में पंचिंग हो रही होती है, यानी उस पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी लिखी जाती है। आप देखते हैं ना यूनिट कार्टन के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, एक्सपायरी लिखी होती है, प्राइस लिखे होते हैं, प्राइसिंग की जाती है। उस कोडिंग एरिया के अंदर वो चीज़ें हो रही है। अब ये कोडिंग एरिया बहुत सी जगहों पे ब्लिस्टर पे चला गया है, डायरेक्ट मशीन पे होता है। इसकी एडवांस मशीन आ गई हैं, एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं। पहले साइमल्टेनियसली अलग किया जाता था, कोडिंग होने के बाद ये पैकिंग मटेरियल पैकिंग एरिया में जाता था। अब ऐसा है कि ब्लिस्टर होने के बाद जो ब्लिस्टर बाहर आता है, जो बेल्ट लगे होते हैं वहीं पे कोडिंग मशीन लगी होती है, देयर एंड देयर कोडिंग हो रही है और आगे पैकिंग चल रही होती है। तो हर चीज़ में एडवांसमेंट आई जाती है। मतलब ये कि कोटिंग के बाद जो टैबलेट है ब्लिस्टिंग एरिया में चली जाती है, डेफिनेटली वहाँ पे भी लाइन क्लियरेंस का प्रोसेस होता है, ब्लिस्टर की मशीनें होती है, प्रोडक्शन के लोग होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के लोग होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के लोग होते हैं, वो साइमल्टेनियस को चेक करते हैं और इसकी ब्लिस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। जब ये टैबलेट ब्लिस्टर हो जाती है, ब्लिस्टर फॉर्म में आ जाती है, फिर ब्लिस्टर के बाद डेफिनेटली फिर इसको हम पैकिंग एरिया में ले आते हैं और उसके बाद इसकी प्रॉपरली यूनिट कार्टन में पैकिंग होती है। पैकिंग होने के बाद यूनिट कार्टन देते हैं एज पर रिक्वायर्ड, एज पर डॉक्यूमेंट जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है, कितने ब्लिस्टर जाएंगे, कितनी टैबलेट जाएंगी, वो उस यूनिट कार्टन में पैक हो रही होती है। साथ साथ क्वालिटी भी चेक हो रही होती है, क्वालिटी एश्योरेंस के लोग वहाँ मौजूद होते हैं। अब पैकिंग होने के ब्लिस्टर के बाद पैकिंग होगी, पैकिंग के बाद जाहिर है फिर इसका एक मास्टर कार्ड होता है जिसको हम शिपर कार्टन कहते हैं। फिर ये शिपर के अंदर डाली जाती हैं सारी टैबलेट्स, यानी जो छोटे छोटे यूनिट कार्टन होते हैं फिर बड़े बॉक्स के अंदर डाल दिए जाते हैं और ये बड़े बॉक्स चेक होने के बाद फिनिश गुड वेयर हाउस में चले जाते हैं। वेयर हाउस के 3 हिस्से होते हैं, एक रॉ मटेरियल के एरिया कहलाता है, एक पैकिंग मटेरियल का कहलाता है, एक FG का एरिया कहलाता है, जहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होने के बाद, फाइनल होने के बाद जहाँ पे रखी जाती है, जहाँ से डिस्पैच होती है। तो जब ये शिपर में होने के बाद वेयर हाउस FG एरिया में चली जाती है और FG एरिया में जो डिस्पैच इंचार्ज होता है, जो सुपरवाइजर होता है, वो क्वालिटी एश्योरेंस से इसकी अप्रूवल लेने के बाद इसको मार्केट में डिस्पैच कर देता है। फिर डिस्पैच होने के बाद जाहिर सी बात है एक कंटेनर्स के थ्रू मार्केट के पास, इंडस्ट्री के पास डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके तहत एक कंट्रोल कंडीशन के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउसेज में चली जाती है। वहाँ से फिर मार्केट से होके अपने फार्मेसी पे, स्टोर पे चली जाती है, जहाँ से आप इसको देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे मार्केट में आती है, जहाँ पे आप इसको लेते हैं, परचेज करते हैं और यूज़ करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो कि किस तरह प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल में आने के बाद और सारे स्टेप से गुजरने के बाद किस तरह मैन्युफैक्चर होती है और किस तरह मार्केट में आती है। तो आते हैं फिर फ्रेंड्स इंशाल्लाह किसी और प्रोसेस बेस्ट प्रैक्टिस के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।